घर के मामले ने चौखट के बाहर ना जाने दे तो बेहतर है। के है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई ते खाक की। हालात ने संभाल लो। ताई जी प्लीज, करण भैया प्लीज रुक जाइए। करण ताई जी सुन बेटा, प्लीज करण भैया रुक जाइए। क्या हालत नहीं जानती, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। चल माँ। कहाँ जा रहे हो? 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 इतना नाराज कि जाने से पहले मने बताना भी जरूरी ना समझा। जितना नाराज तू है ना, उससे कहीं ज्यादा नाराज और गुस्सा मैं हूं तारे पे। संतोष, लेकिन उस दिन जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसकी वजह ना जानना चाहेगा? अपनी दिया जिस छोरे के साथ उस मंडप से भागी जानता है वो कौन है? वो हमारे घर के सबसे बड़े दुश्मन भानु प्रताप का बेटा है। आपका बेटा है। आपका थारे परिवार के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा। दुश्मन का बेटा हमारे घर की इज्जत ने उठा के ले गया और हम कुछ ना कर पाए, देखते रह गए, क्योंकि परिवार के लोगों ने उनका साथ दिया। करण तने दुश्मन के बेटे का साथ दिया, वरना उस छोरे ने उस दिन यहां काट के फेंक देते। संतोष, मैं मानता हूं कि मैंने कभी भी तने और करण को दिल से नहीं अपनाया, पर अम्मा जी ने तो हमेशा तुझे इस घर की बड़ी बहू माना और करण को अपना पोता। उन्होंने कभी भी करण के लिए अपने प्यार में कमी नहीं रखी। इस परिवार ने हमेशा तुम मां बेटे को वही इज्जत, वही मान दिया जिसके तुम दोनों हकदार हो। इस परिवार ने हमेशा करण को अपना हिस्सा समझा। मानता हूं कि थारे मेरे रिश्ते कभी पति पत्नी जैसे ना रहे। मैं क्या करूं? मैं आखिर इंसान हूं। देवता ना हूं मैं। देवताओं जैसी सहन शक्ति मुझ में ना है। इस दुनिया में किसी भी पति के लिए अपनी पत्नी की नाजायज औलाद को अपना नाम देना आसान नास है। संतोष, मैं जब करण ने देखता मुझे घुटन सी होती, तिलमिलाहट होती मेरे अंदर, और जब ये घुटन मेरे काबू से बाहर हो जाती तो मैं गुस्सा करता। इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? लेकिन इसके बावजूद इस परिवार के किसी भी सदस्य ने तुम दोनों पर उंगली नहीं उठाई। और ये करण आज जिंदा खड़ा है ना, तो अम्मा जी की वजह से। वरना तुमने तो पैदा होते ही मौत ने गले लगा लिया था।
तुझे जिंदगी देने वाली अम्मा जी आज जब खुद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही से तो तू पीठ दिखा के भाग रहा। यो वक्त अम्मा जी का कर्ज उतारने का है, इस तरह घर छोड़ के जाने का नहीं। दुख में मुसीबत में पराये साथ छोड़े हैं, अपने नहीं। इस परिवार ने सदा तुझे अपना समझा। अब ये फैसला थारा है कि थारे लिए ये परिवार अपना है या पराया। संतोष, मैं मानता हूं कि थारे प्रति मेरा रवैया हमेशा सख्त रहा है, लेकिन किसी भी परिवार का बड़ा आदमी हमेशा जिम्मेदारियों की वजह से सख्त हो ही जाता है, तभी घर सही ढंग से चले। घर के बच्चों को गलती करने का अधिकार हो गया, पर घर के बड़े गलती ना कर सके हैं। जो बात तू भी मानेगी ना कि मैंने आज तक जो भी किया इस परिवार के हित के लिए किया। फिर भी अगर लगता है कि मैंने जो किया गलत किया, तो मैं जोगिंदर सिंह, जो आज तक किसी के आगे नहीं झुका बल्कि जोगी बाबा कह के दुनिया जिसके चरण छूती है, वो तुम दोनों के आगे अपने हाथ छोड़ दो। जब इस घर में ब्याह के आई थी तो मेरे भाई ने कहा था यहां से तेरी अर्थी निकलेगी। सारी उम्र तो यहाँ निकाल दी बेटा मैंने, यहाँ से कहाँ जाऊंगी मैं। देख करण बेटा, जी ने तो इस घर को अपना मान लिया, तो तू कैसे पराया हो सकता है? हाँ, तू भी तो इस घर का ही हुआ ना। तू चला जाएगा तो जीजी तारे बिना नहीं रह सकेगी। जिद छोड़ दे करण और रुक जा यहीं। करण, चाहे जितना भी दर्द क्यों ना हो घुटने में, फिर भी घुटने पेट की तरफ ही मुड़े हैं बेटा। जो देख तेरे बापू की आंखों में तन्ने गलती का एहसास ना दिखाई दे रहा है बेटा। परिवार ने थारी जरूरत से है। एकता में बड़ी ताकत हुए है। मैं जो कह रहा हूं उसने समझने की कोशिश कर। मैं आप सबकी बातों का मान रखता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद बाबा मेरी मां से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। और ना कि कभी उन पे हाथ उठाएंगे।
ये शोरबा चख के बताएंगे कुछ कमी तो नहीं है? ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नमक कम है। जी डाल देता हूँ। क्या चाहिए दिया? वो मामी जी, हम ना रोज नहाने के बाद मंदिर में दिया जलाते हैं। कब से घर का मंदिर ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा, तो हमने सोचा हम आपसे पूछें। होगा तो मिलेगा ना, यहाँ मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर तो हर घर में होता है ना। जरूरी तो नहीं है कि जो हर घर में हो वो यहाँ भी हो। नहीं, वो क्या है ना मामी जी, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं निकला जब हमने घर के मंदिर में दीपक ना जलाया हो, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। दिया, अब तुम्हारे लिए खड़े पैर पर मंदिर तो नहीं बनाया जा सकता ना। तुम एक काम करो, अपने कमरे में भगवान की फोटो वोटो रख लो, यहीं हाथ जोड़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, हम शौर्य से बात करेंगे। आज हम सबके लिए रोटियां बनाएं। दिया, तुम इस घर में नहीं हो इसलिए बता देती हूँ, इस घर की औरतें यहाँ खाना नहीं बनाती, बल्कि यहाँ खाना हमारे शेफ जॉर्ज बनाते हैं। वैसे लंच तैयार हो चुका है, अगर तुम्हें कुछ स्पेशल बनवाना हो तो बता दे, बन जाए। एब्सोल्युटली राइट मैम। बताइए क्या खाना पसंद करेगी आप? अरे गुड्डू, देखना, बहू की हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा अभी तक और ये किचन में आ गई हमारी मदद करने। अरे अभी तो तेरे घूमने फिरने के दिन है, काम के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। समझा इसे। जॉर्ज, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। थैंक यू सर। लेकिन आज हम अपनी बीवी के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। जो किस शौर्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम टाइम देखते हो ना, जगह देखते हो, इसलिए तुमने जॉर्ज को बाहर भेजा। मैडम, हम लोग ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो फिर मेरी नई नवेली दुल्हन के साथ प्यार की 4 बातें करने के लिए मुझे ये सब तो करना पड़ेगा ना। हो गई, 2 नहीं 4 बातें हो गई, अभी छोड़ो हमें। एक मिनट, मैं छोड़ दूंगा तो, लेकिन पहले मुझे आज रात का प्रॉमिस करो। छोड़ो हमें। अरे इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा। छोड़ो। अरे मामा जी,